जय श्री राम मित्रों, जय श्री सीताराम। दयालु भक्तजनों, सभी को मेरा प्रणाम। शिव महापुराण की कथा कह रहा हूं। आप सब लोग मानसिक रूप से उसमें सम्मिलित हो जाइए। कथा ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, शिव महापुराण की। शिव जी की कथा बेहद भक्ति से परिपूर्ण है। आइए हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा सुनते हैं। मैं ये कथा रोज प्रतिदिन कहता हूँ या वाचन करता हूँ। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, मेरा चैनल है YouTube पर, उसकी साइट पर जाकर आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। चैनल का नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गुणेभ्यः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीतः प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। भगवान शिव की लीला जानी नहीं जा सकती है, अतः प्राणी सब कुछ शंकर जी के भरोसे छोड़कर अपने अनमोल मानव तन से भगवान भोलेनाथ का भजन करे। भगवान भोलेनाथ भोले हैं, भंडारी हैं, उन्हीं का भजन करे, उन्हीं के भरोसे रहना भी चाहिए, क्योंकि हुई है वही जो राम रच राखा। शिव दक्ष का द्वेष की कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। रामायण में भी है विस्तृत। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, पूर्व काल में ऋषि मुनियों ब्रह्मज्ञानी देवगण सिद्ध सनकादि प्रजापति आदि सभी ने एक महान यज्ञ में शिरकत की। सभी जा रहे थे। उस समय महायज्ञ में गणों के सहित शिवजी पधारे। उपस्थित सभी ने शिव जी को अपना स्वामी मानकर उन्हें प्रणाम कर स्तुति की, अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। तस्मिन् वसरे दक्षा प्रजापति पति प्रभु आगमत तत्र सुप्रीता सुवर्चस्वी यद्रक्षवः। उस समय वहां प्रजापतियों के नायक दक्ष थे। अपनी इच्छा से प्रसन्नतापूर्वक पधारे और केवल मुझे ही प्रणाम करके बैठ गए।
दक्ष को सभी ने प्रणाम कर स्तुति की, लेकिन शिव जी ने ना तो वंदन किया ना स्तुति की। ब्रह्मा जी कहते हैं दक्ष ने केवल, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ही प्रणाम किया और उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। दक्ष चूँकि एक बड़ा पद होता है, पद व्यक्तियों में भी बड़े बड़े होते हैं, और जो बहुत बड़ा पद हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को यहाँ भी बड़ा सम्मान देते हैं लोग। वो किसी को सम्मान दें या ना दें, लेकिन उनको सम्मान सभी लोग देते हैं। यही यहाँ हुआ, बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था। तो वहाँ जब दक्ष आए तो उन्होंने केवल ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और किसी को उन्होंने ना तो प्रणाम किया ना कुछ कहा। शिव जी ने उनकी न स्तुति की ना कोई कुछ कहा, शांत बैठे रहे शिव जी, ना बंधन किया। शिव जी क्यों बंधन करेंगे किसी का? क्यों? शिव तो परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं के बनाया हुआ सारा जगत है। वो भगवान शिव अपने मन से करें किसी को तो करें प्रणाम, वरना शिव जी को तो सभी प्रणाम करते हैं। इस पर दक्ष को क्रोध आ गया। सभी सुर असुर ब्राह्मण ऋषि मुझे प्रणाम कर रहे हैं, परंतु यह भूत पिशाचों से आवृत श्मशान का सेवी, क्रियाहीन, निर्लज्ज, पाखंडी, दुर्जन को मैं शाप देता हूँ कि आज से है श्मशान वासी जन्म और कुल से हीन, दैवर्ण भागम लवताम सही श्मशान वासी कुल जन्महीन, देवताओं के मध्य में भाग नहीं प्राप्त करेगा। दक्ष की शापित वाणी को सुनकर ब्राह्मण भी रुद्र को सामान्य जानकर दक्ष की ही भाषा बोलकर देवों के देव महादेव की निंदा करने लगे। दक्ष के शाप से सुनकर नंदी क्रोधित हो कहने लगे, अरे दक्ष, जिनके नाम मात्र का उच्चारण करने से ही यज्ञ सफल होते हैं, उन्हीं महेश्वर शिव का को महामूढ़ तूने यज्ञ से बाहर कर दिया। कैसा शाप दे दिया है? जो संसार के रक्षक और सृष्टि के अंत में विनाश करने वाले हों रुद्र को तूने कैसे श्राप दे दिया? जब नंदी ने दक्ष की भर्त्सना की, तब दक्ष क्रोधित होकर कहने लगा, अरे रुद्रगणों, तुम सभी वेद ब्रह्मर्षियों के द्वारा त्यागे जाओगे। पाखंडी, मदिरा पान करने वाले, जटा भस्म अस्थियों को धारण करने वाले हो जाओ। दक्ष के शाप को सुनकर शिलादि पुत्र शिव के प्रिय नंदी ने कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तूने घमंड में आकर शिव तत्व को न जान करके शिव के किंकरों को वृथा ही श्राप दे दिया है। इन भृगु आदि ने ब्राह्मणत्व के अहंकार से महाप्रभु महेशान का निरादर किया है। दक्ष, तेरे ही समाने ब्राह्मण भी खल हैं, ये भी रुद्र से विमुख होकर तेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हे दक्ष, तू शिव से विमुख हुआ, शापित उनको कर डाला है। भृगुआदिक ने तेरा साथ दिया, फल को उनको मिलने वाला है। शिव गणों को तूने शाप दिया, उसका फल मिलने वाला है। जिस पदवी से तेरा दंभ बड़ा, वह पद भी मिटने वाला है, वह पद भी मिटने वाला है। अब तुम इस पद पर भी नहीं रहेगा, प्रजापति के पद पर जो है, तो इंद्र से भी बड़ा पद होता है प्रजापति का। अब तुम उस पद पे भी नहीं रहेगा, और अब उसको भोगेगा जो तूने शिव जी की निंदा की और शिव गणों को व्यर्थ में ही श्राप दे डाला। किसी का कहीं कोई दोषी नहीं था। अरे शिव जी खड़े नहीं हुए उठ के, तो तेरे लिए क्या खड़े होते? वैसे भी तो वे तुम्हारे दामाद ही हैं। उनकी बेटी सती ही तो शिव को ब्याही थी, लेकिन वो शिव जी से निर्लज्ज कहने लगा, कुलहीन कहने लगा, श्मशान वासी कहा उसने, श्मशान से भी क्रियाहीन कहा, न जाने क्या कहता रहा। शिव जी चुपचाप शांत रहे, चूंकि शिव जी तो शांति की मूर्ति ही है। नंदी कहने लगे, हे दक्ष ब्राह्मण, तुके अहंकारी भृगु आदि, सुनो, मैं रुद्र के तेज से श्राप देता हूँ कि हे भृगु आदि ब्राह्मण, तुम वेदवादी होते हुए भी वेद के तत्व को नहीं जान पाओगे। आहा,
भृगु आदि ऋषि जो हाँ में हाँ मिला रहे थे, किसकी? दक्ष की, उन सबको श्राप दे दिया नंदी ने कि तुम लोग वेद पाठी तो रहोगे लेकिन वेद के वास्तविक तत्व को नहीं जान पाओगे। और यही हो रहा है, वेद के तत्वों को नहीं जान रहे हैं। कई नामों से गायन उसी का कर रहे हैं, लेकिन नाम और रूप की महिमा से इतने आवृत हैं कि वे परस्पर एक दूसरे के शत्रु से जैसा व्यवहार करते हैं और वो वास्तविक स्वरूप को भगवान वेद के नहीं जानते हैं, भगवान का स्वरूप वास्तव में नहीं जान पाते। ऐसा कहने वाले काम क्रोध लोभ मद से युक्त हो जाओ, लज्जा रहित भिक्षा मांगने वाले हो जाओ, शूद्रों से यज्ञ कराने वाले हो जाओ, कुदान लेने वाले हो जाओ, असंतोषी असत प्रतिग्रह लेने के कारण नरकगामी हो जाओ। जो शिव से द्रोह करेगा वह तत्व से विमुख होगा। अपनी गति भूल जाने से प्रायः पशु रूप हो जाओ तथा नीति से विमुख होने के कारण दक्ष का सिर मुख बकरे का हो जाएगा। ऐसा नंदी द्वारा शाप दिए गए। शाप को सुनकर हाहाकार मच गया। पहले इन सभी ब्रह्म ऋषियों ने श्राप शिव जी के गणों को दिया, नंदी ने फिर श्राप उनको भी दे दिया कि तुम भी वेद पाठी बड़े बड़े बने रहते हो, तुम भी दुर्दशा को प्राप्त हो जाओ। तुम्हें वेद पढ़ते रहो केवल, लेकिन वेद के वास्तविक स्वरूप को, तत्व को, ब्रह्म के तत्व को नहीं समझ पाओगे और भिक्षार्थी हो जाओ, कामी हो जाओ, क्रोधी हो जाओ, लोभी हो जाओ, भिक्षुक कहलाओगे। और तुम भी जो मैं करता है वह बकरे का हो जाए, गए तेरा सिर। ब्रह्मा जी कहने हैं कि नारद, मैंने दक्ष और भृगु आदि की निंदा की कि तुमने वेद और शिव के तत्व को जानकर भी ये शाप सापी का घृणितकार किया है, माने दोनों लोगों ने एक दूसरे को दिया। अतः तुमने ब्रह्म कुल को व्यर्थ ही श्राप दे दिया है। शंकर जी नंदी से कहने लगे, नंदी तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए था। दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने के कारण तुमने ब्रह्म कुल को व्यर्थ ही श्राप दे दिया है। तुम तत्व को जानते हो कि मैं शापित नहीं होता हूँ। कोई मुझे कोई भी कितना ही श्राप दे, शाप देता रहे, मुझ पे शाप असर नहीं करता है, असरहीन रहता है हमारे ऊपर श्राप। शंकर जी निंदा नंदी से कहने लगे, हे नंदी, तुमको क्रोध नहीं करना चाहिए। दक्ष द्वारा श्राप दिए जाने के कारण तुमने ब्रह्म कुल को व्यर्थ ही श्राप दे दिया। तुम तत्व को जानते हुए कि मैं शापित नहीं होता हूँ, तुम तो सनकादि को भी बोध देने वाले हो। अब शांत हो जाओ। तदनंतर शिव जी गणों के सहित कैलाश को चले गए। दक्ष श्रद्धा को त्याग कर मद से ग्रसित होकर बुद्धि से शिव और उनके पूजक भक्तों की निंदा करने में तत्पर रहने लगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, एक समय दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें इन सभी ऋषियों को आमंत्रित किया। अब ये तो एक यज्ञ की बात हो गई जहाँ ये घटनाएं हुई। अब एक बार स्वयं दक्ष ने यज्ञ बड़ा भारी किया और उसने उसमें सभी देवताओं को, बड़ी ऋषियों को, सभी को बुलाया। अगस्त्य कश्यपो अत्रिश्च वामदेवस्तथा भृगु दधीचिर भगवान व्यासो भारद्वाजो अथ गौतमः पैलः पाराशरो गर्गी भार्गव कंकुभः श्रितः सुमंत्रु त्रिकंकाश्च वैशंपायन एव च। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, कुपसित, सुमंत्र, त्रिकंक, वैशंपायन आदि प्रमुख थे। सभी देवों और मुझे और वैकुंठवासी विष्णु परिवार को भी आमंत्रित, सपरिवार आमंत्रित किया। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भवनों में सभी को आदर से स्थान दिया गया, सत्कार किया। भृगु आदि की अध्यक्षता में हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ प्रारंभ होने लगा। ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सुरर्षि
देवगणों राजाओं मित्रों का वरण करके स्वस्ति वाचन के उपरांत भार्या सहित यज्ञ मंडप में उपस्थित हुआ। परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में अपनी प्यारी पुत्री सती और शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। इतना भारी यज्ञ का आयोजन हुआ, सभी देवता बुलाए, ब्रह्मा विष्णु सपरिवार सभी देवता आए, सभी अगस्त से लेकर सभी ब्रह्म ऋषि भी आते हैं, लेकिन उसने अपनी ही प्यारी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया, न बुलाया, न शिव जी को। उस यज्ञ में उपस्थित दधीचि ऋषि कहने लगे, हे दक्ष, तुमने सभी देवों को बुलाया है परंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया है और शिव के बिना यज्ञ सफल नहीं होता। शिव जी के बगैर कोई जीवन में चीज़ सफल होती ही नहीं है किसी की। एक बात और मित्रों मैं बता दूं, भगवान शंकर की कृपा अगर हो गई तभी अपने जीवन में कोई चीज़, सभी चीज़ों में सफलता मिलेगी। अगर शिव जी की आराधना नहीं की, शिव जी का ध्यान नहीं किया तो कल्याण करने वाला कौन होगा? कल्याण तो केवल भगवान शंकर ही करते हैं। शंकर जी जब इच्छा करते हैं कल्याण करने की तो विष्णु भगवान सब कुछ काम कर देते हैं आदमी का, ब्रह्मा जी भी करते हैं, सभी करते हैं। अब उन्होंने कहा, दधीचि ऋषि ने, अब मैं तुमको उचित सलाह देता हूँ कि तुम ब्रह्मा विष्णु के साथ कैलाश पर जाकर शिव जी को बुला लाओ, तभी यह यज्ञ संपन्न होगा। देवेश शिव और सती के आ जाने से यज्ञ पवित्र भी हो जाएगा। आहा, आपकी पुत्री हैं सती, वो आ जाएंगी तो यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा। वाह क्या बात है। आजकल तो लड़कियों को शादी करके भेजा फिर तो बुलाता ही नहीं है कोई, बहुत जगह ऐसा देखा गया है, सब जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी अधिकांश। दधीचि ऋषि के वचनों को सुनकर दक्ष क्रोधित हो गया और उनका ऋषिवर लोक पितामह ब्रह्मा, अनेक कर्म यज्ञ और वेद जिनमें स्थित हैं वे विष्णु और पाप रहित आप सभी ऋषि मुनि मेरी इस यज्ञ में उपस्थित है, सब मंगल होगा। रुद्र कुलीन नहीं है, माता पिता से हीन है, भूत और पिशाचों में तो रहता है, अपवित्र है, इसलिए इसी कारण मैंने उसे नहीं बुलाया है। अब आप सबको यहाँ बुलाने के संबंध में मुझसे मत कहना, तुम सभी ऋषि मुनि मेरे इस यज्ञ को सफल करो। प्रभावशाली और शक्तिशाली लोग जो होते हैं वो इसी तरह की हरकतें करने लगते हैं। दक्ष के इन वचनों को सुनकर दधीचि ऋषि कहने लगे, दक्ष सुनो, तुम प्रजापति बनकर अहंकार से ग्रसित हो गए हो और विशेषकर इसमें तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह कहकर दधीचि ही अपने परिकरों के साथ, अपने चेले शिष्यों के साथ वहाँ से चले गए। दक्ष कहने लगा, शिव का अनुरागी दधीचि और उसके साथी यज्ञ से चले गए हैं, मैं भी यही चाहता था कि ये चला जाए। अब हे देवता और ऋषियों, आप मेरे यज्ञ को सफल करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मैंने तुमको दक्ष का वृत्तांत सुना दिया, अब कैलाश के ऊपर जो हुआ उससे सुनो। दक्ष के यज्ञ में जब देव और ऋषियों के साथ जाते देखा तो सती की प्रिय सखी विजया ने चंद्रमा और रोहिणी से पूछा, आप सज धज के कहाँ जा रहे हो, कौन सी शादी में जा रहे हो? उन्होंने कहा, चंद्रमा ने कहा, हम सभी देवगण आपके पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ में शामिल होने के लिए कनखल जा रहे हैं। ये कनखल है हरिद्वार के आगे, हरिद्वारी में है एक तरह से। विजया ने तुरंत ही समाचार सती को बता दिया। सती सोचने लगी कि मेरा पिता दक्ष, माता बीरणी ने मुझे इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। ऐसा विचार करते हुए शंकर जी के पास कहने लगी, हे महादेव, मेरे पिताजी कनखल में बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप मेरे भी साथ यज्ञ में पधारिए। शिव जी कहने लगे, आप जो कह रही हैं यज्ञ में चलो, लेकिन यज्ञ का आयोजक आपका पिता है जो हमसे भारी द्वेष रखता है, बुराई रखता है हमसे, तभी उसने मुझे ही नहीं आपको भी नहीं बुलाया। वो हमें अकुलीन समझता है, भले ही शादी आपकी हमारे हमसे कर दी उसने अपनी पुत्री की, लेकिन वो हमें कुलीन नहीं समझता है और वो हमसे बहुत ईर्ष्या रखता है, इसलिए उसने हमें नहीं बुलाया और इसी से तो मैं भी नहीं बुलाया उसने। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष की 60 कन्याएं थी, सभी को बुलाया, केवल एक सती को नहीं बुलाया, सभी को बुला डाला। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम ही बिसराई। दक्ष ने
सभी अपनी बच्चियों को, सब दामादों को, सभी रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन हमारे कारण उसने तुमको भी भुला दिया। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे नसील स्नेह न कानी। शिव जी कहते हैं सती बिना बुलाए जाना महातिरस्कार होता है, कहीं मृत्यु भी हो जाती है ऐसा करने से। तिरस्कार से मृत्यु हो जाती है कभी कभी। सब लोगों के सामने कोई किसी की बेइज्जती कर दे, तिरस्कार कर दे, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपने लोग करते हैं, दूसरे लोग कर दें तो एक बार मान भी लें। जब माता पिता ही करने लगे इस तरह की हरकतें, या संतान माता पिता के साथ ऐसा करने लगे, इतना घृणा का व्यवहार, तब ऐसे में शिव जी कहते हैं मृत्यु हो जाती है कभी कभी। तथारिभिर्न व्यथत ते हृदितो अपि शरैर्जनः स्वनाम दुरक्तिर्भिर्मरुताड़ितः यथा मतः। शिव जी कहने लगे, हे देवी, मनुष्य शत्रुओं के वाणी से उतना व्यथित नहीं होता है जितना उसका हृदय अपने बंधुओं द्वारा कहे गए कटु वचनों से व्यथित हो जाता है। युद्ध में बाणों से उतना व्यथित नहीं होता है, मर तो जाता है, लेकिन उससे भी अधिक व्यथित होता है जब अपने ही लोग, अपने ही बंधुओं द्वारा कटु वचनों से वो उसका तिरस्कार किया जाता है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरय, सालय सकल शरीर। शिव जी के वचनों को सुनकर सती को क्रोध का आवेश आकर कहने लगी, अरे मूढ़ पिता ने आपको नहीं बुलाया है। यदि आप मेरे साथ चलते तो मेरे पिता का यज्ञ सफल भी हो जाता। अब मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाकर अपने पिता के दुराग्रह को तो जरूर परीक्षा तो करूँ कि ये हमसे कितना गुस्सा क्यों है। शंकर जी कहने लगे, यदि आपको अधिक आग्रह है तो आप नंदी आदि गणों को लेकर चली जाओ। सती नंदी गणों के साथ संख्या में जो 60,000 थे उनको लेकर चल दी। वहाँ पहुँचकर यज्ञ मंडप के पास पहुँची, परंतु दक्ष ने सती की तरफ स्नेह से देखा तक नहीं। सती पहुँच गई, शिव जी ने रोका, फिर उन्होंने कहा अगर तुम्हें बहुत जाने की इच्छा है तो चली जाओ, तुम्हारा पिता है, देख लो। सती चली जाती हैं, 60,000 रुद्रगणों के साथ लेती हैं। वहाँ पिता ने उसकी सती की तरफ देखा नहीं। सती को केवल उनकी माता ने पर पूछा और किसी ने नहीं पूछा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल एक माता ही जो थी, माँ जो थी, वही बिरनी भर मिली इनसे, सती से बड़े प्रेम के साथ। और ये तो मातृत्व होता है भाई। लेकिन और सब भाई बहनें मिली तो वे मुस्कुराती हुई मिली, एक तरह से क्या कहा जाए उसको, हंसी उड़ाती हुई। केवल माता प्रेम से मिलती हैं। यज्ञ मंडप में गई तो वहाँ शिव जी का कहीं भाग नहीं था। दक्ष से कहने लगी सती, हे मंदमती पिता, जिसके स्मरण मात्र से सब कुछ पवित्र हो जाता है, बिना शिव के सभी द्रव्य कव्य हव्य मंत्र बेकार हैं, निरर्थक हैं। तुम बिना शिव के यज्ञ में कैसे प्रवृत्त हो रहे हो? क्या तुम शिव के प्रभाव को नहीं जानते हो? इंद्र, क्या तुम शिव के प्रभाव को नहीं जानता? उन्होंने तेरे वज्र को भी भस्म कर दिया था। ये ब्रह्मा, क्या तुम भी उनके प्रभाव को नहीं जानते? तुमने शिव से द्रोह किया, तब तुम्हारा एक सिर कटकर 4 मुक्के हो गए। अरे देवताओं, तुमने बिना शिव के इस यज्ञ में आकर अच्छा नहीं किया। इस तरह सती ने सबको डांटा। सती को ऐसा क्रोधपूर्ण बर्ताव सुनकर दक्ष कहने लगा, सती तेरा स्वामी अमंगल है, अकुलीन है, भूतप्रेतों में रहने वाला है, कुबेश है, उसका कोई बेस अच्छे कपड़े भी नहीं पहनता है, नंगा रहता ना। इसी कारण मैंने उसे इस पवित्र यज्ञ में नहीं बुलाया है। वो अपवित्र है, क्योंकि देवता और ऋषियों की सभा में उसके का क्या प्रयोजन?
देवताओं की सभा में अमंगल वेशधारी शिव का क्या प्रयोजन? कितना बेवकूफ भरी बातें हैं ये। मुझे नहीं पता था कि वह क्रोधी और दुरात्मा भी है। अब तो यहाँ क्यों आई है? आ गई है तो स्वस्थ होकर यज्ञ में अपना भाग ग्रहण कर ले। सती सोचने लगी, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। संसार में बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा कठिन है वो अपनी जाति का अपमान है। और मित्रों, अपनी जाति पर सबको गर्व करना चाहिए, क्योंकि जाति का अपमान किसी का कहीं भी हो बहुत तकलीफ देता है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जय तय असिमर जादा। कोटियता सुजीव जो वसाई, श्रवण मुनि नत चलिए पराई। को काटियता सुजीव जो वसाई, श्रवण मुनि नत चलिए पराई। ओ निंदितम महादेवम निंदमानम शृणोति वा, तावो नरकम यातो तावच्चंद्र दिवाकरो। सती कहने लगी, जो शिव की निंदा करते हैं या सुनते हैं वे मनुष्य सूर्य चंद्रमा की स्थिति तक नरकों में वास करते हैं। मुझे अपने स्वामी का अनादर देखने के बाद जीने का अधिकार नहीं है। अब मैं इस कुबुद्धि दक्ष की पुत्री नहीं कहलाऊंगी। ए दक्ष, तुम महादुष्ट हो। तुमसे प्रकट इस देह से अब मुझे कोई प्रयोजन भी नहीं। अब मैं इस गर्हित शरीर का त्याग करती हूँ। और देवताओं, तुमने शिव को छोड़कर यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, इसका दंड भी तुम सभी को मिलेगा। ऐसा कहकर शिव जी का स्मरण कर, आचमन कर, प्राण को अपान में समान करके नाभि चक्र में यत्न पूर्वक उदान को उठाकर कंठ में स्थित कर लिया। फिर प्राण वायु को भुआं के मध्य में स्थापित करके योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। वाह! इस तरह से सती का देह त्याग देखकर सभी शिवगण हतप्रभ हो गए। सभी दिशाओं में हाहाकार धिक्कार हो गया। उच्च स्वर से की आवाज आने लगी और उन 60,000 शिवगणों ने अपने अपने अस्त्र और शस्त्रों से अपने शरीरों को छेद कर नष्ट कर डाला। जो बचे थे वे अपने शस्त्र लेकर दक्ष को मारने दौड़े। भृगु जी ने शिवगणों के आक्रमण को देखकर दक्षिणाग्नि में हवन करके ऋभु नाम के हजारों बलवान वीर पैदा किए। उन्होंने शिवगणों को मार पीट करके भगा दिया। सभी देवता भविष्य में होने वाले अनिष्ट की चिंता करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे दुराचारी दक्ष, तूने दधीचि ऋषि का वचन भुला दिया। ब्रह्मा का पुत्र हूँ, इस गर्भ से जगन माता ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र अग्नि सूर्य की जननी का और शिव का घोर अपमान किया है। शिव जी जगत के धाता हैं, विद्या के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु से सेवित हैं, उनका निरादर किया। इस समय कोई भी देवता तेरी सहायता कर नहीं पाएगा। तेरा मुख जल जाएगा और तेरे सभी सहायक नष्ट हो जाएंगे। हे ब्रह्मा विष्णु आदि देवों सहित यज्ञ मंडप से निकल जाओ, नहीं तो तुम सभी नष्ट हो जाओगे। इस तरह से आकाशवाणी ने कहा। और इसी के साथ मित्रों, मैं आज की अपनी वाणी पे ही विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहूँगा। कल वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस की कथा है और इसे सती का अपमान करने के कारण और शिव जी का अपमान करने के कारण दक्ष का यज्ञ पूर्ण नहीं हो सका। जो 60,000 रुद्रगण थे वे भी नष्ट हो गए। अब आगे की कथा कल कहूँगा। आप सबको मेरा प्रणाम। भगवान शंकर आप सब पर कृपा करें। जय श्री राम। वंदे मातरम।